गाशय मरहबा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। तेजोऽसि तेजो महिधे वेजमसि वेजमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रब्रुवाम शरदा शतम् अदीनाहस्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतात्। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाते हैं, उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हमारे ये जिस भी दीन धर्म मजहब समुदाय के जो भी हमारे प्रेमी भाई हैं, जो सारे धर्मों को ये जो है जो सर्व धर्म संभाव की से प्रेरित हैं, उन सभी भाइयों को मैं पुनः सर नवाकर सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और सबको गौहर शाही मरहबा। दोस्तों, भगवान काल की अवतार हमारी सनातन धर्म में वो आखिरी आने वाली हस्ती, वो प्रभु का आगमन
भगवान काल की अवतार के रूप में इंसानी शक्ल में होना है। जी। और ये पेशन गोई पूरी दुनिया में, ये जो है, जो भी दुनिया के जो समुदाय हैं, हर समुदाय में, हर धर्म में अपने हिसाब से ये इस हस्ती के आने का पेशन गोई मौजूद है। जी। और देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग नामों से उस आखिरी आने वाली हस्ती को जो है विभूषित किया गया है। जी। हमारे सनातन धर्म में वेदों में नरशंस के नाम से ये वर्णन आता है उस आने वाली हस्ती का, और पुराणों में कल की अवतार के नाम से जाना जाता है। किसी समुदाय में मैत्रेय, बुद्धा, हमारे बौद्धिस्ट बौद्ध धर्म में उस आने वाले आखिरी अवतार को जो है बताया गया है। मैत्रेय बुद्धा जैन धर्म में तीर्थंकर के नाम से जाना गया है। वो आखिरी हस्ती जो है वो तीर्थंकर आएगी। अरिहंत भी कहा जाता है। कुछ धर्म में जो है एज द सरोस के नाम से भी जाना जाता है। हमारे सनातन धर्म में वेदों में नराशंस के नाम से जाना गया है। जी। और वेदों में 8 जगहों पर नरशंस के नाम से जो है मंत्र आए हैं। जाहिर है कि जब नरशंस कहा गया है तो वो किसी इंसान की बात हो रही है, वो तारीफ किसी इंसान की हो रही है, इंसानी शक्ल में आने वाली हुई है, न कि देवताओं के बारे में। नाम से स्पष्ट है नरशंस कि इंसान जो है भूल कर भी यह न सोचे कि आने वाली जो हस्ती होगी वो देवताओं में से होगी। इसलिए नरशंस कहा गया, वह नर जो प्रशंसित होगा और वो दुनिया से ईश्वर की प्रशंसा में दुनिया को लगाएगा। है कि नहीं? और सनातन ये जो है स्क्रिप्चर से पता ये चलता है कि जो भी नरशन से संबंधित सूचनाएं बताई गई हैं वो जो है आखिरी नबी जो है इस धरती पर आखिरी अवतार वो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर साबित होता है। तो इसके संबंध में जहां जहां वेदों में और ये पुराणों में जो जिक्र जिन मंत्रों के जरिए हुआ है, मैं वो मंत्र जो है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि वो मंत्र जो है इस कलयुग के आत्मा घाती दौर में ये इंसानियत को अगर ये पता चल जाए कि हाँ वो हस्ती, वो महामानव, वो नराशंस जिसकी तारीफ उनके आने के हजारों साल पहले से ही हो गई है, यहाँ तक कि सनातन धर्म के जिसको सनातन धर्म में सर्वोत्कृष्ट देवता प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को माना जाता है, भगवान शंकर को माना जाता है। इन हस्तियों ने भी जो है इस नरशंस के आने की पूर्व सूचना अपने मुखार बिंदु से दे चुके हैं, जिसका उल्लेख जो है हमारे ग्रंथों में भी उपलब्ध है। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर धर्मवीर भारती जैसी हस्तियां जो है इन बातों का उल्लेख किया है बिना पक्षपात के। गोस्वामी तुलसीदास ने भी आपके आने की पेशन गोई किया है संग्राम पुराण में। और वेद तो मुखर होके इस आने वाली हस्ती का जो है वो पैरवी कर रहे हैं। दरअसल सारी सूचनाएं जो है पैगंबर इस्लाम से मिलती हैं। जो मंत्र जो है हमारे वेदों में और पुराणों में निर्दिष्ट किए गए हैं, वो सारा निर्देश जो है वो आखिरी पैगंबर के ऊपर उतरता है। हाँ, वो 99% खरा उतरता है। 1% समझने के फेर से हो सकता है कि ना समझ में आया हो, ना मिलान कर पाए। लेकिन डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय
और डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव जैसे लोग और भी तमाम हमारे ये बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो इन लोगों ने जो है ये इस बात का समर्थन दिया है कि वो जो नराशंस या कल की अवतार है, जो सर्वोस मैत्रेय तीर्थंकर बुद्धा, ये जो है वो वही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। लेकिन अब एक बात यहाँ समझ में नहीं आती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो वो जो है कलयुग के शुरुआत में ही वो होके गुजर गए, लेकिन कलयुग की आयु तो बहुत बड़ी है। फिर जो है कली का नाश कौन करेगा? तो कली का नाश करने के लिए कल की अवतार का आने के पहले भी उनकी चर्चा रही, आ गए तो भी चर्चा रही, चले गए तो भी चर्चा है कि नहीं? और कलयुग बहुत लंबे अरसे तक है। कलयुग का ये कमान सिर्फ कल की अवतार के हाथ में है। लिहाजा कल की अवतार तो दुनिया छोड़ के जाएंगे नहीं, है कि नहीं? जब कल की अवतार आए तो पूरे कलयुग में कल की अवतार पाए जाएंगे। अब कुरान जब वो कल की अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में जब आप आ गए, तो फिर कुरान में ईश्वर अल्लाह कह रहा है कि वलील आखिरती खैर लकुम मिनल उला, आपका एक ही दौर नहीं है, इसके आगे भी आपका एक दौर है, यानी फिर आप आएंगे। कुल मिलाजुला के इसका मतलब ये वो ईश्वर कह रहा है कि ये तो एक बार तो आप आ गए, फिर एक बार आएंगे, है कि नहीं? और दूसरी बार आएंगे तो दूसरी बार में भी ऐसा नहीं कलयुग खत्म हो जाएगा, कलयुग का भी रहेगा ना, फिर वो उसका भी कई भाग होगा, कई एपिसोड में आपका दौर गुजरेगा। यही लोगों के समझ के बाहर हो जाता है यह बात कि कल की अवतार आएंगे, हमारे आपकी तरफ थोड़ी है कि मर जाएंगे बात खत्म हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद रसूल आए मर थोड़ी गए, हक नबी हयातुन नबी कहा जाता है। हक नबी हयातुन नबी हयात में है, हयात में कैसे है? वही तो बात असलियत है। हयात में तभी है कि वो गए ही नहीं है, उसी जिस्म का इस्तेमाल पुनः जो है कल के अवतार के दूसरे दौर में होगा, जो सरकार को हर शाही के रूप में यह शनाख्त किया गया है बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा और प्रैक्टिकली साबित करके हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर पूरी इंसानियत को बता रहे हैं, जाति धर्म का भेद से ऊपर उठ के सारी इंसानियत के कल्याण के लिए कल की अवतार को पहचानो और उनके आध्यात्मिक प्रलाप को हासिल करो। जैसा कि हमारे किताबों में आया है, नराशंचः यो नरे प्रशस्यते, भागवत पुराण में कह रहा है, अब भागवत पुराण में आया, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदा अंधकार नाशम विधायम होत्य हित होदयते विवेक, नराशंचः शुशूदतीमं यज्ञामदाभ्यः कवीरिः मधुहस्तयः। पहचान बताया जाए, आपका अप्रत्यक्षदर्शी होंगे। योरग्रस्यो चोदितायः कृशश्च यो ब्रह्मणो नादमानस्य कीरे, नराशंच प्रतिधामान्यजन्नतिस्रो दिवः प्रति महास्वरचिः। महास्वरची कहा था अत्यंत सुंदर नर को महास्वरची कहा है वेदों में। नराशंच मे प्रियम स्मेनज्ञ उपानये मधुजिह्वरम हविषकृतम अहमिदीपितुष्परिमेघामृतश्च जगरभ अहं सूर्य इवाजनी। सामवेद कह रहा अहमिदीपितुः परिमेघामृतश्च जगरभ अहं सूर्य इवाजनी।
नराशंचः वादिनं वाजिनीहा छयदवीरं पूषणं सुमनरीमहे। सुमनरीमहे पापहारी होंगे, यानी इंसानियत के पाप को हरण कर लेंगे, पाप को धो देंगे, पाप का जो है सफाया कर देंगे, वो नराशंच होगा। उष्ट्रायस एक प्रमाण जो है ये जो है वेदों में आया, अथर्ववेद में। उष्ट्रायस्य प्रवाहिडो वधुमन्तो द्विर्दशः वशर्वारथस्य निजहीडते दिव ईशमाण उपाशपिशः। पंडित क्षेमकरण दास एक बहुत बड़े पंडित गुजरे हैं, उन्होंने नराशंच के बारे में कहा है कि उनकी तारीफ मनुष्यों द्वारा उनकी तारीफ, इदं जना उपसृत नराशंच अस्तविष्यते, मनुष्यों में बड़ाई के योग्य होगा, यानी सारी इंसानियत उसकी बड़ाई करेगी। वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्य वर्ण तमसः प्रस्तवनायः ईशाय मामहे शतं निशिकान् दश स्रजः त्रिशतान्यवर्तां सहस्रादश गोनाम् अनसवन्ता शतपति मामहे मेघावाचतिष्ठो असुरो मघोरः त्रौविष्णो अग्ने दशवी सहस्रैवैश्वनरः त्रैर्दश्चिकेतः। अब आप पुराणों में आइए, पुराणों में जो पहचान बताया गया, द्वादशयाम शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधवम जातो दधिषतु पुत्रं पित्रो हृष्टमानसो संबलग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यश कल्किः प्रादुर्भविष्यते अश्वमाशुगमारुह्य देवदत्तं जगतपतिः असिना सधुदमन्मस्तैश्वर्य गुणान्वितः यात यूयं भुवं देवा स्वांशावतरणे रता चतुर्विभ्रातृभिर्देव हरिष्यामि कलिछयम्। अब ये सीधे जो है इशारा है, ये कल्कि पुराण में है। चार भाइयों के सहयोग से कल्कि का, यानी जो आसुरी आत्मा है, इंसानियत के ऊपर जो गालिब है, उसका क्षरण करेंगे, उसको खत्म करेंगे। चार भाइयों के सहयोग से चार साहबा जो थे, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, ये चार यार थे जी। वो कल्कि होकर के चार यार थे। चतुर्विभ्रातृभिर्देव करिष्यामि कलिछयम्। इतना स्पष्ट, झूठे लोग झगड़ा झंझट करते हैं आपस में, कितना बेहतरीन बात बताया गया है, लेकिन नहीं लोगों के। और भी हमारे पुराणों में ये जो है अष्टैश्वर्य गुणान्विता, 8 गुणों वाले होंगे। जो 8 गुण जो था वो महान ज्ञानी, उच्चवंश, आत्मनियंत्रक, ये जो श्रुति ज्ञानी, पराक्रमी, अल्पभाषी, दानी, कृतज्ञता, ये सब ये 8 ये गुण जो है, ये मानव के महान गुण है। ये गुण कल की अवतार के अंदर पाए गए, जो पैगंबर इस्लाम के अंदर पाया गया। लेकिन उनके गुणों को लोग नहीं जान पाए, फिर धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ने लगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह बताते चले कि कभी किसी से नहीं कहा जबरदस्ती तुमको इस्लाम अच्छा लगे। यह जो है इस सनातन का मॉडिफाइड एडवांस रूप इस्लाम है। तो इसको उन्होंने प्रस्तुत किया। तो अगर तुम सनातन पे सही अमल पैरा हो तो फिर अब आगे अच्छा है,
लेकिन नहीं अमल पैरा हो पा रहे हो, ये नई टेक्नोलॉजी है शुद्धिकरण का। अगर तुम इस मार्ग से चलना चाहो तो प्रभु तक आओ, स्वागत है। नहीं तो तू अपने ही मार्ग से प्रभु तक पहुंचो, है कि नहीं? तो सारे इंसानियत को जो अपने दीन पर था उस दीन पर छेड़छाड़ नहीं किए, किसी को जबरदस्ती नहीं किए। खुद उनके चाचा हजरत अबू तालिब को कभी उन्होंने जबरदस्ती नहीं किया कि आप इस्लाम दाखिल कर ले। वो जिस दीन धर्म मजहब को मानते थे उस पर सही सही अमल पैरा थे ना, तो क्या जरूरत है इस्लाम लेने की? कोई जरूरत नहीं है। आज भी अगर सनातन धर्मी जो है अपने अपने दीन पर सही सही अमल पैरा हो तो क्या जरूरत है मुसलमान होने की? आपको तो अल्लाह चाहिए, भगवान चाहिए, ईश्वर चाहिए ना, है कि नहीं? तो आपको आप ही दीन के हिसाब से आपको भगवान तक पहुंचाएंगे, बशर्ते कि आप अपने ही दीन धर्म पर सही सही ठीक ठीक अमल पैरा हो। आपने तो पाखंड का मिलावट कर दिया, फिर पैगंबर साहब को आप ये गलत बोल रहे हैं, और किताब की चिल्ला चिल्ला कह रहा है, जिस किताब को सर पे लेकर घूमते हैं वो किताब इशारा कर रहा है कि अरे वही है वही। अच्छा वो आ गए तो उनके ऊपर किताब का वो नहीं, इसके बाद भी आप आएंगे, वो सरकार गौरशाही है। अब यहाँ भी हम नहीं अगर समझदारी से काम लेंगे तो मौका हाथ से निकल जाए, कहीं प्राण छूट जाए, हम पहचान न पाए तो फिर इनके जो है आध्यात्मिक प्रलाप से वंचित हो जाएंगे और पारलौकिक जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। याद रहे, पारलौकिक जिंदगी इतनी छोटी नहीं होती है। ये तो आप जो है कितना बड़ा बादशाही कर ले, मरना तो है। और आज तो औसत आयु तो 60 से 65 साल हो गया है, तो 60-65 साल में आप मजा तो मार लेंगे। जो खत्म न होने वाली जिंदगी है वो काल की अवतार के हाथ में है। लिहाजा जिसको खत्म न होने वाली जिंदगी की तलाश है तो वो काल की अवतार को अपनी अपनी किताबों में ठीक से ढूंढ ले, वरना वक्त तो करीब है, कल की अवतार पुनः वापस आ रहे हैं। सरकार गौरशाही ने वादा किया है मैं पुनः आऊंगा। सरकार गौरशाही वो काल की अवतार के दूसरे रूप हैं, दूसरे दौर हैं, है कि नहीं? और आज वो जो है आप गैबत में है, लिहाजा वो अपने संदेशों को पूरी दुनिया में छोड़ दिया है। उन्होंने ये पैगाम हर इंसानियत तक पहुंचा दो ताकि कोई ये न कहे कि मैं नहीं जान पाया, मैं चांद सूरज नहीं देख पाया है, और अपने दिल को राम राम से नहीं जगाया, अपने दिल को भगवान के नाम से नहीं जगाया। तो आपका बहाना नहीं चलेगा जब वो आ जाएंगे। कि उनके जो कुत्ते हैं पूरी दुनिया में घूम घूम के चिल्ला रहे हैं, चांद को देखो राम राम कहो, चांद को देखो अल्लाह अल्लाह कहो, चांद को देखो वाहे गुरु कहो, चांद को देखो मंत्र बुद्धा, ये रा बुद्धा कहो, है ना? अपने अपने दीन धर्म के हिसाब से आप अपने प्रभु का नाम चांद वाली सूरत से मांग लें। और मांग के देखें, ऐसी चीज तो धरती पर नहीं आई थी ना, कभी आई ही नहीं थी। जब आई नहीं थी यार, एक बार आजमा लेने में क्या है। गौरशाही ये नहीं कर रहे हैं तो हिंदू है तो मुसलमान हो जा, गौरशाही ये नहीं कर रहे तो मुसलमान है तो हिंदू हो जा, ये कभी नहीं कर रहे हैं। ये तो सख्त जो है उनका जो आदेश है कि किसी भी दीन और धर्म पर कोई जो है आक्षेप न डाला जाए और किसी भी धर्म के पेशवा को भला बुरा न कहा जाए। इसलिए कि ये कलयुग का दौर है, कल की अवतार का दौर है। कल की अवतार वो हस्ती है कि किसी भी दीन धर्म के लोग को आप बुरा भला कह रहे हैं, क्या पता वो कल की अवतार का मंजूरे नजर हो और अनजान में उसको जो है भला बुरा कह के और दंगे फसाद करें। वो मोहब्बत का पैगाम लेके घूमता है। क्या पता कल की अवतार को अगर बुरा लग जाए, माफ करने की क्षमता तो ऐसी रही कल की अवतार की कि कल की अवतार सरकार गौरशाही के ऊपर लोग हमला कर ले गए, उसको भी माफ कर दिया।
लेकिन इसकी भी एक हद होगी ना, हम बदमाशी का हद कर देंगे तो हमारी परलौकिक जिंदगी मिट जाएगी। ये जो अवतार आते हैं ना, चाहे श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, चाहे ईसा मूसा, चाहे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, चाहे सरकार गौहर शाही हो, ये लोग इस धरती पर अपने दुश्मनों को सजा नहीं देते हैं, यहां नहीं देते हैं। यहां उसके मरने के दिन तक, आखिरी लबों पर मौत आके बैठी रहती है, उस समय तक ये लोग मौका देते हैं कि अभी भी तौबा तायब हो जाओ, अभी भी अपने पापों का प्रायश्चित के लिए माफी मांग लो। माफी का दरवाजा प्राणियों के मौत के पल तक ये खुला रहता है, लेकिन मरने के पल तक आपने नहीं समझा तो फिर जो है आपकी जो हमेशा हमेशा जो हयाते जावेदानी है वो कट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिहाजा काल की अवतार को हम कह रहे हैं, आपसे जबरदस्ती नहीं मरवा रहे हैं, हम कह रहे हैं ना, तो आपको आजमाने में क्या है। और कसौटी भी इतना आसान है कि न तेरा कोई 1 रुपया लगना है, और न कोई मेहनत लगना है, और न कहीं आना जाना है, न कोई मंदिर मस्जिद है। चांद को देखिए, सरकार को हर्षाई की चेहरा, बस यही तकलीफ उठाना है। आप देख लें चांद में इंसानी चेहरा है और वो सरकार को हर्षाई की चेहरा मुबारक से मेल खाता है। फिर जब ये पता चल गया तो आप कहें, हे प्रभु, अगर आप कल की अवतार है तो मेरे दिल में प्रभु का नाम बसा दे, मेरे दिल में मेरे प्रभु का नाम बसा दे, है कि नहीं। तो फिर आप देखिए तमाशा, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह चला गया, और हिंदू है तो राम राम चला गया। अब आपका दिल राम राम या अल्लाह अल्लाह या आपके प्रभु के नाम से जारी हो गया, फिर क्या पूछना है। प्रभु के पाने का पहला कदम आपको मिल गया। ईश्वर को पाने का कई मंजिल होते हैं, कई मंजिल होते हैं। पहला मंजिल आपका, आपके प्रभु के नाम से आपका दिल धड़क उठे। जब धड़क गया तो समझे कि प्रभु मिल गया, है कि नहीं। इसलिए कि आपको पहला दर्जा तो प्रभु का पाना यह हुआ कि आपका दिल उसके नाम से जारी हो जाए। जारी तभी होगा जब वो मंजूर करेगा। जब ईश्वर नहीं चाहेगा तो आप ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो ईश्वर का भजन भी कुरान में भी कहा है, ईश्वर ने बिना मेरे मर्जी के मेरा भजन भी नहीं कर सकते, मेरी इबादत भी नहीं कर सकते, उसमें भी मेरी मर्जी है ना। और उस मर्जी को प्रमाणित करने के लिए सरकार गौहर शाही कह रहे हैं कि तू मेरी शक्ल देख ले, और मेरी शक्ल देख के और 3 बार राम राम बोल दे, मेरे से वादा कर दे, राम 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 राम, तेरे अंदर राम राम चला गया। जब चला गया तो समझ जा कि प्रभु ने हमको स्वीकार कर लिया, अपने नाम लेवाओं में रख लिया। प्रभु के पाने का पहला स्टेप तुम पहुंच गए। और आखिरी स्टेज तो यह है कि वो प्रभु जिसका नाम अंदर जो है ये हो रही है, जिक्र संकीर्तन हो रहा है, वो प्रभु समाहित हो जाता है। ये पाने का आखिरी मंजिल है। यानी उस भक्त में और भगवान में कोई अंतर नहीं रहा, हू बहू वो सर से पांव तक भगवान है। इसीलिए जो है महापुरुषों को हमारे सनातन धर्म में भगवान के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री राम, भगवान हनुमान, भगवान श्री कृष्णा, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान महेश। क्यों भगवान कहा जाता है? वो भगवान उस परमेश्वर को उन लोगों ने पा लिया, परमेश्वर उनके अंदर समाहित हो गया, उनके हवास पर
परमात्मा बोल रहा है तो उनकी जुबान परमात्मा की जुबान हो गया, इस लिहाज से उनको भगवान कहा जाता है। अब भगवान दो तरह के हो गए। जब तक तुम वहां में पहुंच गए जहां उनका आसन है, तब तक तू जिसके अंदर घुसा है उसको देख ले, उसको देखना हो गया। आज जब पहुंच गए तो वहां पर जाके देखेंगे आप, तो वहां दर्शन होता है कि नहीं? या तो पहुंचने वाले को देख ले या पहुंच के देखें, दोनों बात एक ही है कि नहीं? तो लोग जो है झगड़ा करते हैं, कोई कहता है भगवान साकार है, तो कोई कहता है निराकार है, तो कोई कहता है कुछ नहीं है, कोई कहता है ये भगवान है, तो कोई कहता है ये भगवान है। आध्यात्मिक ज्ञान तो किसी को है नहीं, झूठ मूठ में झगड़ा करते हैं सब। भगवान राम भगवान थे, कृष्ण भी भगवान थे, शंकर भी भगवान थे, हनुमान भी भगवान थे, और मोहम्मद भी भगवान थे। कुछ आशिकों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा था कि मैंने मदीने में, मक्का में अल्लाह को टहलते हुए देखा। तो किताब कह रहा है कि अल्लाह के हाथ गोड़ नहीं है, किताब में तो है ही है, तो सकल सूरत अपने सूरत में बनाया, तो अपनी सूरत बनाया तो कोई सूरत शकल होगा नहीं। ईसाइयों की किताबों में यह है कि ईश्वर कह रहा है कि हम अपनी शकल सूरत पे इंसान को बनाया है, इसका मतलब इंसान के तरह ही वो है है ही नहीं? तुम देख नहीं पाते, झगड़ा करते हो, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है, कोई कहता है यहाँ है, कोई कहता वहां है। अध्यात्म ज्ञान के जरिए मिलेगा। हम भी तो बहुत सोचा करते थे कैसन बाड़े भगवान, तनी देख लेती एक झलक। बचपन से हमको बड़ा ये था, तनी देख लेते हैं। और जब देख लिए तो कहा हाँ देख लो। जब देख लिए तो कहा तेरी विजय, देख लिए तो का देखे, तो अब तो उसे बताओ लागे दिखे है, बता दे तो मन में नहीं करेगा कि भगवान है, मन में नहीं करेगा तो उसे बड़े हम बते भी नहीं करेंगे। मन में नहीं करेगा तो हम बते भी नहीं करेंगे। इसीलिए जिसने देखा वो बताया नहीं है, कि जहां बताया तो कहेगा झूठ बोल रहा है कि नहीं? इसीलिए उसको देखने के लिए बातों से, किसी के कहने से नहीं मानना चाहिए, खुद चल के जाना चाहिए। खुद चल के जाएंगे तब आप देखेंगे तो आप में सको सुभान नहीं रहेगा, है कि नहीं? तो ये जो है अध्यात्म की जो मार्ग है वो पहला है कि पहले प्रभु का नाम आए, फिर प्रभु अंदर आए, फिर भगवान का पाना हो गया। यही तो तमाशा है, दुनिया नहीं जानती है, सब मार घंटा संटा डोलाने में लगे हुए हैं। हर धर्म में ढोंग पखंड आडंबर क्या क्या है। ये दाढ़ी टोपी टोपा लगा लेने से भगवान थोड़ी मिलता है। अब तो लोग जो है सकल सूरत बना बना के लोग लगे हुए हैं, कहाँ मिल रहा है भगवान? किसी नहीं मिल रहा है। भगवान का नाम नहीं जा रहा, भगवान मिलना तो दूर है। भगवान का नाम नहीं घुस रहा है तो भगवान कैसे आएगा? वो तो सफाई अंदर बाहर सब साफ होना चाहिए, तो ऊपर से मैल साफ कर देते हैं, भीतर से क्या साफ करेंगे? किसी को मालूम नहीं है कि सफाई क्या। एक मैं याद आ रहा है कि एक मुस्लिम बहन जो है, एक किसी सदगुरु से, बहुत होशियार, बहुत पढ़ी लिखी बहन है वो, और उनसे मेरी बातचीत हुई, और बड़ी आध्यात्मिक आदमी है, और वो बॉम्बे साइड की है। तो एक बार हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि चलो भाई, तुम जो है सूफी लग रहे हो, और चलो हम लोग आज जो है ध्यान करें, ना? चलो आज हम ध्यान करें, और ध्यान में आज हम लोग साथ में रहेंगे। नहीं तो कहेंगे अब तो ध्यान करने का ढंग ही नहीं आता है, हम कैसे? मैं बताऊंगी। बताइए। तो वह आंख बंद करिए, अपने दिमाग को, अपने मनो मस्तिष्क को एकाग्र करिए, है ना? और कल्पना करिए कि मैं फूलों के बाग में सब। अरे बहन जी, ये ध्यान थोड़ी है।
कल्पना कर लेना ध्यान थोड़ी है, तो सब लोग तो इमेजिनेशन कर रहे हैं जी। ध्यान जो है, ध्यान का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर की सूक्ष्म आत्माएं जागृत होकर निकल चुकी हो और उन आत्माओं का सैर तैर हो रहा हो जी। आप कल्पना में सैर तैर करते हैं, ये क्या ध्यान है? यह क्या अध्यात्म है जी? यही हो रहा है सब जी। और नहीं तो कुछ। आज तो मैंने सुन रहा था यूट्यूब पे कि एक महात्मा जी ऐसे जो है ये गारंटी, ये चुनौती दे रहे थे कि आध्यात्मिक शक्तियों का आए मेरे सामने कोई चमत्कार दिखाए। अब ये चमत्कार को तो अध्यात्म समझते हो ना, भगवान तो भुला गए चमत्कार के आगे। सब लोग चमत्कार के चक्कर में है ना। अगर कोई खड़िया जाएगा चल चमत्कार दिखाओ तो वो अपने बयाने बदल देगा है कि नहीं? लोग जो है बड़ी धूर्तई अध्यात्म के नाम पर दुनिया में हर कौम में, हर धर्म में बहुत धूर्तई लोगों ने किया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। यहाँ ईसाइयों में पोप भी गारंटी लेता है, इतना पैसा दो जन्नत का टिकट ले लो जी। वो बहुत नखड़ा है जी। और सनातन तो सबसे पुराना है, तो इसमें नखड़ा का सीमा ही नहीं है जी। इसमें तो इतना नाटक है ब्राह्मण शब्द जो है, ब्राह्मण आया है तो ब्राह्मण का मतलब हुआ है जिसके अंदर ब्रह्म आ गया है कि नहीं? और उसी को मुसलमानों में वासिल बिल्ला कहते हैं, यानी वसल का मतलब अंदर आ जाना है। अब ब्राह्मण का भी मतलब हुआ आ जाना, ब्रह्म का, ईश्वर का आ जाना है कि नहीं? अब एक ईश्वर के अंदर एक के अंदर ईश्वर आया, ऋषि मुनि जो वेद लिखे उसके अंदर तो आ गया या आया, या ईश्वर से जुड़ गया है कि नहीं? अब उसके खानदान में जितने हो गए सब ब्राह्मण। अच्छा, किताबों में लिखा है एक जगह नहीं कई जगह उल्लेख है, ब्राह्मणों की प्राथमिकता, यानी ब्राह्मण को खिलाएं तो आपको स्वर्ग में जगह मिलेगा। इस तरह की व्याख्या बहुत जगह है, इस तरह की व्याख्याएं बहुत जगह है। और ब्राह्मण को सर्वोपरि क्यों कहा गया? अब लोग नहीं कहते देख लो ब्राह्मण जाति है, इस खानदान में पैदा हो गया, इस ससुराल खिलाएंगे तो हमको स्वर्ग मिल जाएगा जी। लोग टीका टिप्पणी भी करते हैं ना अब तो इसको खिलाएंगे तो सब अपने लिए कर रहा है, तो बात सही है, कर ही लाया अपने लिए, लेकिन इसके मूल में यह बात नहीं है जी। इसके मूल में यह बात है, वो इंसान जिसके अंदर ब्रह्म दाखिल हो गया, वो ब्राह्मण हो गया, उसको खिलाने से स्वर्ग की गारंटी हो गई। इसलिए उसको नहीं खिलाया ना, आपने प्रभु को खिलाया, ब्रह्म को खिलाया, ब्रह्म उसके अंदर आ गया, ब्राह्मण हो गया है कि नहीं? उसको खिलाया तो आपका पूर्ण होगा, वरना चिरकी वाले पंडितों को खिलाने से तो कुछ नहीं होगा यही लोग खिलाने से क्या होगा? अभी खानदानी बना लिए है। एक ब्राह्मण गुजरा हजारों साल पहले, अब 1000 साल से उसी के नाम पर नोच नोच खा रहे हैं जी। पीरौलिया देखिए, एक पीरौलिया गुजर गया, एक ब्राह्मण पीरौलिया गुजर गया, अब उसके खानदान में सब पीर बन के पीरौलिया बन के लोगों को नोच नोच खा रहे हैं है कि नहीं? अब गौहरशाही आ गए हैं, अब कल्कि अवतार, उदखिल समाबिल, मैत्रेय तीर्थंकर आ गए हैं। अब कोई कौम के लोग ठगाएंगे नहीं। क्यों नहीं ठगाएंगे? उनको भगवान चाहिए ना जी। अरे भगवान बिना शर्त के, बिना दीन धर्म के, बिना मंदिर मस्जिद के, चांद को देखिए राम राम कहिए, राम राम से जुड़ गए, एक न एक दिन राम अंदर आ ही जाएगा। चांद को देखिए अल्लाह अल्लाह कहिए, अल्लाह अल्लाह अंदर गया, अल्लाह अल्लाह करते करते अंदर की सफाई खुद ब खुद हो जाएगी। और जब साफ हो जाएगा तो साफ सुथरा जब दिल हो जाएगा तो दिल ही तो उसका घर है जी। भगवान का घर तो दिल ही है। अरे काबे और ये जो है मदीने का चक्कर लगाया जाता है खूब, हमारे मुसलमान भाई दौड़ धूप लगाए हैं। धाम करते करते सनातन धर्म में इतने धाम लोग कर रहे हैं। क्या धाम कर रहे हैं? क्या सफाई कर रहे हैं? क्या नहान का मतलब होता है सफाई। सनातन धर्म में क्या होता है? स्नान करे चलेगा, नहान करे चलेगा। अच्छा, नहान करे चलेगा, काम कौन नहान कर अध्ययन हो गया? नहान का मतलब देह की सफाई।
नाहन का जो सनातन धर्म में नाहन का जो मतलब है, वो इस नाहन का अंदर की सफाई, काम क्रोध लोभ मोह, इसकी सफाई, इसका नाहन करना है जी। तू हाथ गोड़ मलने जाता है, नदी में मैला घूम रहा है, उसी पर डुबकी लगाते ऊपर से इतना कबाड़ा के बैठ जाता है, ऊपर से आप कहते हैं नहा के आए, पवित्र हो गया। कहाँ पवित्र हो गया है जी? कहाँ पवित्र, और मलामत लेके आ गए हैं। मुसलमान भाई काबा में जाता है हज करने, नहीं जब हज करने जाता है तो उसके अंदर की जो है वो तो तजल्लियां पड़ती हैं। 7 फेरा लगाता है, 7 फेरा लगाता है तो हर फेरा पर, हर लतीफे पर एक एक तजल्लियां पड़ती हैं, फिर वो मुनव्वर होता है, पाक हो जाता है ईश्वर की तजल्लियों से, अल्लाह की तजल्लियों से। वो जो है उसका दिल मुनव्वर होता है ना, उसके पाप धुल जाते हैं है कि नहीं? और ये तो जेल तेज चल जाता है, जाकर घूम होता हज करेगी और सब पाप धोआ गया है, सब पाप धोआ गया। अरे यार पाप कैसे धोआएगा? तू तो जानता ही नहीं है पाप कैसे धोआता है? आगे जब का पानी पी लेंगे पाप धोआ जाएगा। ऐसा नहीं है, नदी में नहाएंगे, बैतरनी में जाके, त्रिवेणी में जाकर नहा लेंगे, हमारा पाप धुल गया, ऐसे नहीं धुलता है धुलता। ये मेला क्यों बनाया गया? उस मेले में कोई ऐसा ब्राह्मण आता था जिसके अंदर ब्रह्म समाहित था, उस ब्रह्म का दर्शन की जाती थी, उस ब्रह्म के किनारे बैठा जाता था, उस ब्रह्म के चारों तरफ इदराक में बैठा जाता था, फिर उस पर ईश्वर की झलकियां पड़ती थी। उन झलकियों के ताबे में आके, जद में आके, उन लोगों के अंदर की जो ये काम क्रोध लोभ मोह का जो मैल है, ये मैल धुल जाता था। उनकी अंदर सूक्ष्म आत्माएं जागृत हो जाती थी, वो पवित्र हो जाता था। ये होता था नहान का मतलब। नहान का मतलब ये है। अब तो मेला में ना वो ब्राह्मण है जिसके लिए यह बात कही गई है कि नहीं? मेले में, हर मेले में एक ऐसा ब्राह्मण, एक या अधिक, एक से अधिक उस दौर में होते थे जिसके सारे लतायत जो है मुनव्वर थे, ईश्वर में समाहित थे। वो वासिल बिल्ला थे, अल्लाह ईश्वर उसके अंदर समाहित था, उसके जुबान से ईश्वर बोलता था, उसके हाथ से ईश्वर पकड़ता था, है कि नहीं? उसके इर्द गिर्द मेला लगाया जाता था, उसके करीब जाओ और ईश्वर के झलकियों के जद में आ जाओ, तेरा पाप धुल गया है। इसी पाप को धुलने के लिए या तो किसी ऐसे इंसान के ऊपर ईश्वर की झलकियां पड़ती हैं जिससे पाप, इंसानियत की जघन्य पाप भी धुल जाएगा। वो ऐसे इंसान जिसके अंदर ब्रह्म दाखिल हो गया हो, वो ब्राह्मण बन गया हो, या ऐसा इंसान जिसके अंदर अल्लाह आ गया हो और वो अल्लाह वाला हो गया हो, यानी अल्लाह का वो वली हो गया हो, वासिल बिल्ला हो गया, वसल तक पहुंच गया है। उसके इर्द गिर्द अगर रहेंगे फिर उसके ईश्वर की झलकियों के जद में आएंगे, गुनाह धुल जाएगा। या तो उस वली अल्लाह के पास जाओ या उस काबे में जाओ जहां पर ईश्वर की तजल्लियां गिरती हैं। तो ये सुविधा तो अल्लाह ने मुसलमानों को भी उपलब्ध कराया और हिंदुओं को भी उपलब्ध कराया है। लेकिन अब ये जो है, आप तो काबा में तो गैर मुसलमानों को जाने का तो मनाही कर दिए, वहां कोई जाएगा नहीं। पहले जाते थे वहां पर जो है उस तजलियों के जद में 7 फेरा लगाने वाला काम सारे कौम वाले करते थे। लेकिन इस्लाम जब कायम हुआ तो इस्लाम वाले जो है उसको रोक लगा दिए, जबकि कुरान में अल्लाह ने नहीं कहा है कि तुम जो है तुम गैर कौम वाले नहीं आएंगे। कुरान नहीं कह रहा है, ये तुम कह रहे हो। वो सारे धर्मों का मरकज है। हाँ, उसमें वो शिवलिंग है। शिव मतलब परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर। और लिंग का मतलब होता है प्रतीक। वो पत्थर सबसे कीमती चीज पत्थर है, न कि काबे का मकान, है कि नहीं? अब ये बेचारे गैर कौम वाले तो अब उससे महरूम हो गए,
कि जाना ही नहीं है तो उस पत्थर को कैसे छुएगा, कैसे चुमलेगा, कैसे पाप हरेगा, कैसे मेरे ऊपर झलकियां पड़ेंगी, जगह ही बंद जी है कि नहीं जी। और वो जो लोग हैं तो वो अपना फायदा उठा रहे, लेकिन हक ये है, ईश्वर ने ये जो भेदभाव नहीं किया, ईश्वर ने कुरान में अगर दूसरे को ना जाना होता तो कुरान में कहता ना कि ये दूसरा कौम नहीं जाएगा, जो इस्लाम होगा वही जाएगा, जो कलमा पड़ेगा वही जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। अल्लाह ने नहीं कहा जी, अल्लाह ने कहा ही नहीं। ये तो इस्लाम के पुरोहित जैसे, हिंदू के पुरोहित छोटे बिरादर को मंदिर में घुसने नहीं देते हैं, उसी तरह इस्लाम के पुरोहित दूसरे कौम के लोगों को घुसने नहीं देते हैं। ये तो पुरोहितों का जाल है, भगवान की तरफ से कहा है। भगवान ने कभी कहा है कि शूद्र को मंदिर में न जाने दो, कभी नहीं कहा है। उसी तरह कुरान में अल्लाह ने कभी नहीं कहा है कि दूसरे कौम वालों को मत जाने दो। लेकिन दुनिया जो है ये अपनी अपनी बादशाही कर रहे हैं, और मैशर का कर्म फल दिवस का दिन जो है लोग भूले हुए हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब गाफिल है। लिहाजा आप सरकार को हर्षाई आए हैं तो पूरी इंसानियत को उस रब तक पहुंचाने का ठेका आपने ले लिया है। जो आ गया गौहरशाही के पास उसको भगवान मिलना ही मिलना है जी। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं, और अंत में मैं सभी भाई बंधुओं को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहरशाही मरहबा।